सभी को। मेरा नाम रिया सिन्हा, मैं कक्षा 9वीं की छात्रा और आज मैं आपके समक्ष प्लास्टिक के प्रयोग करने पर अपने कुछ विचारों को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सुप्रभात सबको, मेरा नाम आर्या सिंह है, मैं कक्षा 9वीं की छात्रा और आज मैं आपके समक्ष प्लास्टिक के प्रयोग न करने पर अपने विचारों को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्लास्टिक हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी और काम वाली वस्तु है। डिस्पोजेबल प्लास्टिक की वस्तुओं पर हमें प्रतिबंध लगाना चाहिए। प्लास्टिक वजन में हल्के और लचीले होते हैं। प्लास्टिक वजन में हल्के और लचीले तो होते हैं, पर वह कई यौगिकों से मिल करके बने होते हैं जिन्हें पूर्ण रूप से समाप्त होने में 500 साल तक लग जाते हैं। 500 मैं आपकी बात से कुछ हद तक सहमत हूँ, पर मैं ये कहना चाहूँगी प्लास्टिक वजन में हल्के और लचीले होते हैं, पर स्टील की बात करें तो स्टील वजन में हल्के और लचीले नहीं होते हैं और कई जगहों पे हम स्टील का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। प्लास्टिक कई रसायनों से मिलकर के बना होता है जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। मशीनों में पार्ट पुर्जों को बनाने के लिए भी प्लास्टिक का इस्तेमाल तो किया हमें है। उसे ही कम करना है। गाय, भैंस और अन्य पशु पक्षियाँ जब अपने भोजन की तलाश करते हैं तो वो प्लास्टिक खा लेते हैं जो कि उनके मौत का कारण भी बन जाता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपकी बात से कुछ हद तक सहमत हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी अगर हमारे जीवन में प्लास्टिक नहीं रहेगा तो फिर हम किस चीज़ में अगर हमारे जीवन में प्लास्टिक नहीं रहेगा तो हम तरल पदार्थ को किस चीज़ में लेके जाएंगे? तरल पदार्थ को हम बहुत सारी चीज़ों में रख सकते हैं जैसे स्टील या फिर कॉपर आदि। स्टील में हम अगर तरल पदार्थ की बात करें तो तरल पदार्थ को हम हर जगह पे स्टील का प्रयोग नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। और क्या आपको पता है कि प्रतिवर्ष समुद्र में लगभग 8 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा फेंका जाता है जिसके कारण वहाँ के जल जीव की मृत्यु हो जाती है। मैं आपकी बात से कुछ हद तक सहमत हूँ। मैं ये भी कहना चाहूँगी मनोरंजन के क्षेत्र में भी प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। टीवी, गेमर, रेडियो बनाने के लिए भी प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें उसे कम करना है, उसका उत्पादन को हमें कम करना है। मैं आपकी बात से असहमत हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लास्टिक तो हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। उपयोगी कैसे है? प्लास्टिक, आपको पता है कि प्लास्टिक के बर्तनों में लंबे समय तक खाना खाने से हमारे अंदर एंडोक्राइन डिसरप्टिंग नाम का जहर बन जाता है जिसके कारण हमारे हार्मोन्स ठीक से काम करना बंद कर देते हैं और हमें कैंसर जैसी घातक बीमारी भी हो सकती है। इन बीमारियों को ना देखते हुए हम अगर प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही काम वाली वस्तु है। प्लास्टिक की जगह हम बायोडिग्रेडेबल चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल चीज़ों का इस्तेमाल तो हम कर सकते हैं, पर किस किस जगह पे हम बायोडिग्रेडेबल चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे? प्लास्टिक को हमें जड़ से मिटाना है। प्लास्टिक अगर हमारे जीवन में नहीं रहेगा तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिसको हम बिना प्लास्टिक के इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि प्लास्टिक की जगह हम अन्य धातुओं का भी प्रयोग कर सकते हैं जैसे कॉपर, स्टील, कागज के बैग, पेपर के बैग आदि। कागज में हम तरल पदार्थ को नहीं रख सकते क्योंकि अगर हम तरल पदार्थ को कागज में रखेंगे तो कागज फट जाएगा। रख नहीं सकते हैं, आजकल रखते भी हैं। कई कारखानों में आजकल तरल पदार्थ को हम कागज को इतनी मजबूती से बनाते हैं कि वो तरल पदार्थ को रखने में सक्षम होता है। आपके कहने का मतलब ये है कि प्लास्टिक को पूरी तरह से हटा दिया जाए? जी बिल्कुल। अगर हमारे जीवन में प्लास्टिक रहेगा ही नहीं तो फिर हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे अपने जीवन में? बहुत सारी ऐसी चीज़ें। और क्या आपको पता है कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली में प्रतिवर्ष लगभग 80,000 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। तो उसको तो हम फिर रिसाइकल भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, रिसाइकल तो हम कर सकते हैं, लेकिन रिसाइकल करता कौन है? सब तो इधर उधर फेंक देता है। तो इस बात को लेकर तो हमें सरकार से बात करनी पड़ेगी ना, क्योंकि अगर हमारे जीवन में प्लास्टिक नहीं रहेगा तो हम फिर किसी भी चीज़ को उसमें प्लास्टिक के बिना इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं। जी ऐसा नहीं है, सरकार भी इसमें काम कर रही है, लेकिन हम लोगों को इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि हम प्लास्टिक को इधर उधर ना फेंक कर हम उसे रिसाइकिल के लिए प्रयोग करें। मैं आपकी बात से असहमत हूँ। अगर प्लास्टिक इस्तेमाल करेंगे, प्लास्टिक का तो इस्तेमाल हम करेंगे, पर अगर आप जैसा कह रही हैं कि हम प्लास्टिक की जगह पे स्टील का इस्तेमाल करेंगे तो स्टील को हम हर जगह नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि अगर बारिश हो रही है तो बारिश में हम अगर कहीं पे गए हैं तो हम छाते का इस्तेमाल करेंगे। तो छाता भी तो प्लास्टिक से बना है ना? प्लास्टिक का ही बना है, वही तो मैं तो हमें उसका प्रयोग नहीं करना है। प्लास्टिक की जगह हम अन्य चीज़ों का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्लास्टिक हटाएं, जीवन बचाएं। प्लास्टिक को बचाना है और वस्तुओं को उसमें रखना है। धन्यवाद।